हेलो स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर फिजिक्स, पेपर सेकंड। नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और उसमें हमारी यूनिट है सेल मॉडल। कि सेल मॉडल क्या है, सेल मॉडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सेल मॉडल के अंदर हमने नाम सुना है मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, मैजिक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा टॉपिक होगा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर, कि हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने होंगे जो मैजिक नंबर के एग्जिस्टेंस के लिए सपोर्ट करते हों। उसके बाद होगा हम मेथड पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो मैजिक नंबर्स हैं वो मैजिक नंबर फाइंड आउट किए जाते हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे 3 मेथड। कौन कौन से होंगे जो हमारा बीएससी पार्ट 3 क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, अनंत वर्ग विभव को इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। दूसरा होगा सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल। तीसरा होगा मेरा सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल विद एलएस कपलिंग, एलएस कपलिंग यानी कि ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग के साथ जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से 3 मेथड होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी है वो कैलकुलेट की जाती है। इस तरीके से सेल मॉडल के अंदर हम मेन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अच्छी यूनिट है, इम्पोर्टेंट है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सेल मॉडल है क्या, सेल मॉडल होता क्या है उसके बारे में बताना है हमें। तो सेल मॉडल क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी पार्टिकल को जेड एक्स ए द्वारा बताते हैं। क्या, किसके द्वारा उसको बताते हैं, जेड एक्स ए द्वारा। जहाँ पे जेड क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है और एक्स क्या होता है उसका सिंबल होता है, ए क्या होता है वहाँ पे उसके लिए एटॉमिक मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं मास नंबर। और जेड होता है उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सेल मॉडल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर कितना हो, 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 हो तो उसे हम बोलेंगे मैजिक नंबर्स। और इनका नाम मैजिक नंबर क्यों दिया जाता है, क्योंकि मैजिक नंबर्स के अंदर या फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये नंबर होते हैं, उन नंबर्स को क्या करते हैं हम, उन नंबर्स को हम, या वो एटम जिनके अंदर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो बाकी अदर एटम के बजाय क्या होते हैं, पार्ट के बजाय मोर स्टेबल होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इनको मैजिक नंबर बोलेंगे। अब किसी भी न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के दोनों ये मैजिक नंबर हों, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 हों, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डबली मैजिक नंबर, यानी कि दोनों के दोनों न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन क्या है, मैजिक नंबर है। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारा टॉपिक आता, तो ये तो हो गया मैजिक नंबर। और मैजिक नंबर को एमजी मोरिया और गोपेता मेयर नामक साइंटिस्ट ने इनको कैलकुलेट किया था, इनके बारे में बताया था। तो मैजिक नंबर की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम बता देंगे कि किसी भी न्यूक्लियन या न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतने नंबर हों तो उन्हें हम मैजिक नंबर बोलेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट ने इनके बारे में बताया, इनकी डिस्कवरी की। अब मेन टॉपिक आता, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपना
एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर, कि जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, क्या क्या एविडेंस है एक्सपेरिमेंटली, जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैजिक नंबर्स के फाइंड आउट होने के फेवर में कौन कौन से एविडेंस मिले, उन एविडेंस के बारे में बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट एग्जिस्टेंस के बारे में एविडेंस है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द नेक्स्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आफ्टर ए मैजिक नंबर इज वेरी स्मॉल। अब इसको समझना, बाइंडिंग एनर्जी का नाम आया तो हमें बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? अब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स होंगे। अब जो एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स को नाभिक के अंदर बांध के रखती है, क्या जो एनर्जी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखती है, बांध के रखती है, वो एनर्जी होगी बाइंडिंग एनर्जी। या फिर हमें किसी भी न्यूक्लियॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी को देना पड़ेगा, या उससे ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, जिससे उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम न्यूक्लियस से बाहर निकाल सकें। ठीक है भाई। अब उसके बाद फिर बोला, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ ली कि अब जिस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हैं, या फिर जिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मान बाकी सभी न्यूक्लियाई की तुलना में ज़्यादा होंगे, जिसके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक संख्या कम या एक संख्या ज़्यादा है। वेरी स्मॉल, बहुत कम होती है। या फिर इसके उल्टा हम बोलना चाहें कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द which nuclei in which number of neutron and number of proton are magic number are very high। यहाँ पे हाई किसके लिए है? जिस न्यूक्लियन या जिस न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैजिक नंबर है, और वेरी स्मॉल किसके अंदर है? मैजिक नंबर से ज़्यादा या कम नंबर ऑफ न्यूक्लियन के लिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा है मेरा, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इज हाई कंपेयर टू दियर नेबरिंग न्यूक्लियाई। क्या बोला है भाई इसने? द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? वही न्यूक्लियॉन्स होता है, और चारों ओर क्या होती है? उसकी ऑर्बिट्स होते हैं, कक्षाएं होती हैं। तो जब अब इन ऑर्बिट्स और कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य एनर्जी या बाह्य फोर्स कुछ भी करके हम इनको एनर्जी देते हैं, तो ये उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो उच्च ऊर्जा स्तर वाले जो न्यूक्लियाई होंगे, जो एक्साइटेड स्टेट होगी, उनके लिए जो मैजिक नंबर्स की संख्या है, या फिर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उनके लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर के लिए, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मैजिक नंबर नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद आता है तीसरा, द न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली लो। Since the neutron cells are filled up in the nuclei, the probability of their capturing on addition of neutrons is small। क्या बोला इसने?
द न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के लिए जो न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन कितना होता है? मैजिक नंबर्स वाले न्यूक्लियाई के लिए सामान्यतः कम होता है। उसको डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे किस तरीके से न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन कम है। यहाँ पे देखना ग्राफ है, इस तरीके से ग्राफ है, ये कम और ज़्यादा हो रहा है ये नंबर। इधर क्या है? न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन है, ये अप और डाउन हो रहा है। अब किन के लिए है? मैजिक नंबर क्या है जिनके लिए 20, 28, 50, 82, 126 मैजिक नंबर्स हैं, या फिर मैजिक नंबर्स वाले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए तो न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन कम है, और बाकी अदर के लिए क्या है? जिनके लिए न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर से ज़्यादा है या कम है, उनके लिए न्यूट्रॉन कैप्चरिंग क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन कैप्चरिंग क्रॉस सेक्शन कम होता है कौन से नंबर्स के लिए? मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्या है? तीसरे के अंदर है सिमिलरली न्यूक्लियाई मैजिक नंबर है प्रोटॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन। उसी तरीके से प्रोटॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन होगा कि प्रोटॉन कैप्चरिंग क्रॉस सेक्शन मैजिक नंबर्स के लिए तो कम होगा, और बाकी अदर प्रोटॉन नंबर जो मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 से कम या ज़्यादा होंगे, उनके लिए क्या होगा? ज़्यादा या फिर कम होगा। ठीक है, तो ये 6 या 7 एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गए। उसके बाद हम 1 या 2 इस तरीके से बता देंगे कौन कौन से, कि जिस भी न्यूक्लियाई के अंदर मैजिक नंबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होते हैं। वो बाकी अदर न्यूक्लियाई की तुलना में क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्थायित्व रखते हैं। एक ये बोल सकते हैं हम 5 नंबर पे। 6 नंबर पे हम कौन सा एविडेंस दे सकते हैं? 6 नंबर के लिए एविडेंस दे सकते हैं हम कि जिन भी न्यूक्लियाई के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मैजिक नंबर के डबल हो, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों मैजिक नंबर हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डबली मैजिक नंबर न्यूक्लियाई। और डबली मैजिक नंबर न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है? ज़्यादा स्टेबिलिटी शो अप करेंगे। उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी सिंगल मैजिक नंबर, यानी कि जिनके अंदर केवल प्रोटॉन का नंबर मैजिक नंबर हो या फिर न्यूट्रॉन का नंबर मैजिक नंबर हो, वो क्या होंगे? डबली मैजिक नंबर की तुलना में कम स्थायी होंगे। स्टेबल तो होंगे लेकिन क्या होंगे? लेस स्टेबल होंगे डबली मैजिक नंबर की इस तुलना में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से 5 या 6 ये हो गए एविडेंस हो गए किसके लिए? ये एविडेंस हो गए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारा 10 नंबर का, और सेल मॉडल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन छोटे क्वेश्चंस के अंदर हमारे हमसे क्या पूछ सकता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेल मॉडल, वो सेल मॉडल है क्या? सेल मॉडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बताना होगा। तो सेल मॉडल क्या है? सेल मॉडल की हम डेफिनेशन देंगे कि सेल मॉडल वाज प्रोड्यूस्ड बाय M.G. मोरिया गोपेता मेयर मॉडिफाइड बाय हेक्सल। कि जो सेल मॉडल है वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया? मोरिया गोपेता मेयर, और इसको मॉडिफाई किया गया हेक्सल नामक साइंटिस्ट के द्वारा। मॉडिफाई किस तरीके से किया गया कि अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? सेल मॉडल के अंदर मैजिक नंबर के बारे में पढ़ते हैं, और मैजिक नंबर को फाइंड आउट करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड है, 1, 2 और 3 करके। पहला कौन सा है? स्क्वायर वेल पोटेंशियल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल। दूसरा है मेरा कौन सा? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो जो इनफाइनाइट और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है, इन दोनों के द्वारा
ओनली 3 या 4 मैजिक नंबर ही फाइंड आउट किए जाते हैं, बाकी मैजिक नंबर्स को हम फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो हेक्सल नामक साइंटिस्ट ने एक दूसरा इसको मॉडिफाइड किया कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है उसके अंदर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग एलएस कपलिंग को इन्वॉल्व करके तीसरा मेथड दिया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल मेथड विद एलएस कपलिंग, तीसरा मेथड दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मॉडिफाई किया। अब आगे है कि सेल मॉडल के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। मेन तो क्या है, मैजिक नंबर्स के बारे में पढ़ना, उसके अलावा भी हम क्या क्या पढ़ते हैं। सेल मॉडल गिव ए सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, कि सेल मॉडल हमें क्या क्या देता है। सेल मॉडल गिव्स ए सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, कि हमने जो फर्स्ट यूनिट थी मेरी, उसका सेकंड चैप्टर था हमारा न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, छोटी या लघु परास के लिए लगता, कम दूरी के लिए लगता है। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगेगा, न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। अब न्यूक्लियस की जो शॉर्ट रेंज है, लघु परास है, वो होती है 1.2 से 1.4 फर्मी तक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। उसके बाद दूसरी थी कि न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, कि चाहे न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन पेयर के बीच में लगे, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर के बीच में लगे, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर के बीच में लगे, उन सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद दूसरा है इट गिव्स ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, कि न्यूक्लियर फोर्स है वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूस क्यों हो जाती है, उसके बारे में इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन है। किसके अंदर, सेल मॉडल के अंदर। उसके आगे है हमारा and give the spin and parity of ground state and low lying excited state of nuclei। अब सबसे मेन बात आती है ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी। सेल मॉडल के अंदर हम किसी भी न्यूक्लियाई की किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पैरिटी क्या होती है, पैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और पैरिटी को बताया जाता है P बराबर -1 की पावर L, जहाँ पे L होता है सब सेल नंबर, उपकोष संख्या। L क्या होता है, सब सेल नंबर या उपकोष की संख्या होती है। तो L, अब सब सेल कौन कौन से होते हैं, SPDFG। तो कहाँ से स्टार्ट होता है सब सेल नंबर, 0 1 2 3 डैश डैश करके सब सेल नंबर आ जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से पैरिटी। अब यहाँ पे सब सेल नंबर के लिए हमने नोटिस किया कि स्मॉल p बराबर -1 की पावर L, और L कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 भी है 2 भी है। तो -1 की पावर 0 1 2 3 करेंगे तो एक बार तो हमें मिलेगा +1, दोबारा हमें मिलेगा -1, एक बार +1 दोबारा -1। तो इस तरीके से जो ग्राउंड स्टेट पैरिटी है, पैरिटी दो प्रकार की होती है, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। सम समता विषम समता के नाम से, जब स्मॉल p बराबर -1 की पावर इवन नंबर हो सब सेल नंबर का, जैसे 0 2 4 6, 0 2 4 6 हो तो वो क्या होती है, इवन पैरिटी सम समता। और जब सब सेल नंबर का नंबर 1 3 5 7 हो उसे हम बोलते हैं क्या, ओड पैरिटी, विषम समता। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। तो ये पैरिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी
न्यूक्लियाई के लिए हम किस तरीके से पेरिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब बात आती है ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो ग्राउंड स्टेट के लिए हम 2s+1 Lj, अब तक हम 2s+1 Lj जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल होता है उससे हम ग्राउंड स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। एल क्या होता है वहाँ पे उसका सब सेल नंबर। जे क्या होता है, अब हमें पता है जे वेक्टर बराबर क्या होता है, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। एस क्या होता है वहाँ पे उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और एल होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसकी दो वैल्यू होते हैं, जे बराबर L+1/2 L-1/2, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, स्पिन अप और स्पिन डाउन, यानी कि प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। स्पिन अप और डाउन के लिए प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 होती है, तो इन दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे। तो एल की दो वैल्यू होंगी, एल प्लस माइनस हाफ। इसके बेसिस पे हम ग्राउंड स्टेट को बताएंगे कि 2s+1 Lj से पहले तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल लिखेंगे, फिर उसकी पैरिटी लिखेंगे, और फिर उसको आगे हम इनके लिए अलग अलग मेथड हैं, 3 मेथड है इसके लिए कि किस तरीके से ग्राउंड स्टेट, स्पिन और पैरिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे सेल मॉडल की डेफिनेशन कि सेल मॉडल को कौन से साइंटिस्ट ने बताया, मोरिया गोपेता मेयर ने, और इसको मॉडिफाई किया हेक्सल नामक साइंटिस्ट ने। और फिर क्या किया, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ये सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी के बारे में बताता है। फिर बताया कि ग्राउंड स्टेट स्पिन को हम इलेक्ट्रॉनिक सिंबल 2s+1 Lj से देते हैं। जो पैरिटी होती है वो पैरिटी दो प्रकार की होती है, इवन पैरिटी, ओड पैरिटी, सम समता, विषम समता। p बराबर -1/L से इसको दिया जाता है, जहाँ पे L क्या होता है, सब सेल नंबर। सब सेल्स के लिए SPDF क्या होंगे, यहाँ पे सब सेल होंगे सेल मॉडल के अंदर, और सब सेल नंबर 0 1 2 3 करके होता है। और -1 इवन और ओड के बेसिस पे पैरिटी 2 टाइप्स की होगी, इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। अब आगे हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक होगा कि किस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट, स्पिन और पैरिटी को कैलकुलेट करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम बताएंगे। तो जो हमारी यूनिट है, इस यूनिट के अंदर जो आधा क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन तो आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और 10 नंबर का क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकली पोर्शन से। और न्यूमेरिकल क्या आएगा, आपको 3 एग्जाम्पल देगा, जैसे दे दिया आपको 13 एल्यूमिनियम 27, आपको दे दिया 3 Li 7। इसके लिए आपको निकालना है ग्राउंड स्टेट, स्पिन और पैरिटी। 10 नंबर 3 नंबर के दे देंगे आपको। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का न्यूमेरिकल और 10 नंबर का आएगा हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेल मॉडल से। तो आगे हम न्यूमेरिकल्स को करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। आगे का हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।